नमस्कार दोस्तों, मैं डॉली जायसवाल डीजे स्टडी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गाइस, आज जो हम आपके सामने सेट लेके आए हैं, ये सेट आपके आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड है। इस सेट में आधुनिक भारत के तमाम पोर्शन को ये सेट रिलेट करेगा और हर जगह से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस सेट में आपको दिए गए हैं। ओके गाइस, इस सेट में हमारे पास 130 क्वेश्चन हैं जो हर पोर्शन को रिलेट करेंगे और आधुनिक भारत को पूरा निचोड़ देंगे। ठीक है गाइस, तो आइए आगे पढ़ते हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था। गाइस, जब हमारे यहाँ पे मयूर सिंहासन ले जाया गया तो उस समय जो लूटपाट कर रहे थे वो नादिर शाह थे। ठीक है गाइस, तो नादिर शाह कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लेके गए थे। ओके, हम लोग इसका आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? तो दोस्तों, आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद जो है डच आए। हालांकि पहले अंग्रेज आए थे, लेकिन जो आपका फैक्ट्री स्थापित करने का क्रम है पहले डचों ने किया, उसके बाद अंग्रेजों ने, और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाली हो जाएगा। इसका आंसर एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, पुर्तगाली। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो गाइस, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी ऑप्शन दे रहा है अल्मेडा, वास्को डी गामा, कोलंबस, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ध्यान रखेंगे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरी बार भारत आने वाला व्यापारी था। ठीक है, दूसरा। अल्मेडा प्रथम गवर्नर था और कोलंबस भारत की खोज में निकला जरूर था किंतु भारत पहुंचा नहीं, उसने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका बचा हुआ है मतलब वास्को डी गामा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? तो उसने छीना था 1510 में। ओके गाइस, 1510 में यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगालियों ने गोवा छीन लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों का क्रमबद्ध करें। तो दोस्तों, इसमें जो है आपका सबसे पहले मैंने बताया था कि पुर्तगाली आए थे। अभी मैंने बताया सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद दूसरे नंबर पे डच आए, फिर तीसरे नंबर पे आपके अंग्रेज आए और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था? तो दोस्तों, जहांगीर के दरबार में सबसे पहले जो आया था उसका नाम था हॉकिंग्स। ठीक है, आपकी जगह थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हॉकिंग्स। ठीक है, लेकिन इसमें हॉकिंग्स ऑप्शन नहीं है, और जो है जहांगीर के दरबार में आने वाला जो जेम्स प्रथम का दूत था वो सर टॉमस रो था। रे नहीं गाइस, रो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कलकत्ता नगर या कोलकाता के नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों, जॉब चार्नोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉब चार्नोक। ठीक है, पहले कलकत्ता शहर नहीं था तो उन्होंने तीन गांव को लेकर कोलकाता नगर की नींव डाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1717। ठीक है गाइस, 1717 नीचे भी आंसर आ रहा है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, रानी एलिजाबेथ थी
जिन्होंने 15 साल के लिए जो है व्यापार करने की छूट दी थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद दूसरे राजा जब जेम्स प्रथम हुए तो उन्होंने इसको अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया था। ओके गाइस, इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो गाइस ये युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1760 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? वांडीवास, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, ठीक है। सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच। चलिए इसका आंसर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? दोस्तों बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम क्या हुए थे? वो भाग कर आए थे और वो जाकर के सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, ठीक है, उनके पास उन्होंने शरण ली थी। और उस समय का जो मुग़ल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, उनसे मदद मांगी और तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जंग के लिए जो है एक साथ निकल पड़े। और तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, ठीक है। ओके आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? दोस्तों सबसे पहले जब हमारे यहाँ व्यापारी आए थे तो उन्होंने मसालों की व्यापारी में अधिक रुचि दिखाई, ठीक है, तो मसाले हो जाएंगे। उसके बाद जब डच आए तो डचों ने सूती वस्त्रों की व्यापार दिखाया, ठीक है, सूती वस्त्रों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? तो जब इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी सन 1765 ईस्वी में, ठीक है, उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन छोटा, ओके ठीक है। चलिए बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी? बंगाल में द्वैत शासन की नींव दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। किसने रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव में। और ध्यान देंगे इस द्वैत शासन को हटाया किसने था? वारेन हेस्टिंग ने। इन्होंने हटाया था और इन्होंने इसकी नींव डाली थी, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर एक बार देख लेंगे। ओके राइट है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल से द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था? देखिए क्वेश्चन आ गया तुरंत, ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। चलिए कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है कई बार। सहायक संधि किसने लागू की थी? सहायक संधि किसने लागू की थी? तो गाइज देखिए आंसर पहले ही आ गया, लॉर्ड वेलेज़ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेज़ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। ऑप्शन दे रहा है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध। तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा हैदराबाद, ठीक है दोस्तों। हैदराबाद पहली बार सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को माना जाता है, ठीक है गाइस, एक सेकेंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर को प्राप्त है? तो सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्राप्त है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मिडकॉक,
चार्ल्स मेटकॉफ, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने व्यापकगत सिद्धांत या हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत में पहली रेल कब चली थी? तो गाइस, भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853, ये डेट याद रखिएगा। इस डेट पे काफ़ी सारे वर्क हुए थे हमारे यहाँ पे। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेंगे, इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लॉर्ड लिटन। चलिए, आंसर भी सही है। आगे बढ़ते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, सेम चीज़ है, सेम आंसर होगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आई होप आप सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम गवर्नर कौन था? डी अल्मीडा। ठीक है, गवर्नर पूछे तो, वायसराय पूछे तो। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चाहे तो आंसर एक बार देख लेते हैं। ओके, राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लिबर्टैटम, आज़ादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। ठीक है गाइस, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? तो मंगल पांडे ने बैरकपुर के सैन्य छावनी में विद्रोह किया था। ओके गाइस, मंगल पांडे का संबंध बैरकपुर से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो उस समय आप बताएं कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ध्यान में रखेंगे। ठीक है गाइस, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह का संबंध बिहार से है, तो इन्होंने ही किया था। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो इसका आंसर चेक कर सकते हैं। ओके, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो इन्हें रंगून में निर्वासित कर दिया गया। ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछ चुका है, इसको आप लोग माइंडसेट में रखिएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 में क्या होता था, कल मैंने आपको एक बार इसका डिटेल बताया था कि सिपाहियों को जो है, इसका देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। हाँ, सिपाहियों को चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करवाया जाता था, क्योंकि मंगल पांडे ब्राह्मण थे, इस वजह से उन्होंने इसका विद्रोह किया था और सभी ने उनका साथ दिया और सबने मिलकर विद्रोह किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सैयद अहमद। ठीक है गाइस, सैयद अहमद। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो इनका संबंध सन्यासी विद्रोह से है। ठीक है, किस विद्रोह से है? सन्यासी विद्रोह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो गाइस ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कल मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, और ये 1833 में इंग्लैंड गए थे, जहाँ पे अकबर का पेंशन बढ़वाने के लिए गए थे। वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी 1837 में। 33 में गए थे और 37 में इनकी मृत्यु लंदन में ही हो गई थी। और इन्हें राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि है वे भी अकबर ने दी थी। ओके गाइस, ध्यान रखेंगे इस बात को। अकबर द्वितीय, क्या? अकबर द्वितीय। ठीक है, चलिए शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन चलाने वाले दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक है, इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए चेक करते हैं। चेक करते हैं। ब्रह्म समाज 1828, ये सही है, सुमेलित है। आर्य समाज 1875, ये भी राइट होगा। रामकृष्ण मिशन 1897, ये भी राइट है। प्रार्थना समाज 1871, ये आपका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे? तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस इनका था उस समय का। स्वामी विवेकानंद जी थे, ये शिकागो गए थे और इन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे लगातार कई मिनट तक लोगों ने तालियां बजाई थी और उन्हें सम्मान दिया था। ओके, तो कौन थे वो? स्वामी विवेकानंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन आपका सैयद अहमद खां जी ने चलाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सैयद अहमद खां। चलिए कौन सुमेलित नहीं है? देखिए फिर से उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, कौन सुमेलित नहीं है? आइए चेक करते हैं। दोस्तों देखते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज किससे रिलेटेड है? ज्योतिबा फुले से। ठीक है, सत्यशोधक समाज, ये एक सेकंड माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, चलिए प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे, एकदम राइट आंसर है ये। ठीक है, नेक्स्ट सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, ये भी राइट है। राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल सिंह, ये भी राइट है। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा, ये आपका रॉन्ग आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका रॉन्ग है। ठीक है, चलिए मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक हेनरी विलियम डेरोजियो। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी विलियम डेरोजियो। आगे बढ़ते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? तो थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार में स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो सत्यार्थ प्रकाश आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कृति है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। नेक्स्ट पे जाते हैं। 48, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? तो भारत में सती प्रथा को 1829 में प्रतिबंध लगाया गया था।
ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? तो विधवा विवाह के प्रबल समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक, देखिए ऑप्शन आपको दे रहा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर और उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है गाइस, ओके, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इस डेट को याद रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक A.O. ह्यूम थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसका राइट आंसर भूमेश चंद्र बनर्जी, गलत हो गया, भूमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता कौन थी? तो गैस कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता जो थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। और अगर आपसे कहे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षता कौन थी, तो सरोजनी नायडू। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आइए आगे बढ़ते हैं। लाल पाल बाल के नाम से किसे कहा जाता है? तो लाल पाल बाल के नाम से देखिए गए लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों हैं लाल पाल बाल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो गणपति एवं शिवाजी उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने आरंभ किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? बताएंगे। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेश एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से है? स्वदेश एवं बहिष्कार का संबंध बंग भंग आंदोलन से है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिनव भारत के संस्थापक का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने किया था। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे पहुंचते हैं। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माता मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। ठीक है गाइस, मतलब डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? तो इसका भी आपका राइट आंसर ही मैडम भिकाजी कामा ही होगा। इन्होंने ही विदेश में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? गैस मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुई थी। अच्छा बताइए गांधी जी भारत कब आए थे? तो 1915, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, ये सत्य है। आगे भी दे रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनने की घोषणा, ये भी सत्य है। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा, ये भी सत्य है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66, नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा राम बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए
आगे बढ़ते हैं। किसने गदर पार्टी की स्थापना की? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा लाल हरदयाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, लाल हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 68, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी किसे अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। ठीक है दोस्तों। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको। कांग्रेस की किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की समझौता हुआ? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ 1916 अधिवेशन। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो बहुत ही फेमस नाम है और कई बार पूछ भी चुका है, जनरल डायल ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 सॉरी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो सर रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कार्य किए हैं दोस्तों। संविधान आज जो हमारे पास है इसका पूरा श्रेय डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर है आपका 1909। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम सन 1917 में किया था। अगर आपको 1917 याद रहता है तो आप देखिए ऑप्शन इसको टिक कर पाएंगे, चंपारण, नहीं तो चंपारण। ठीक है, डेट पूछता है तो 1917। खिलाफत आंदोलन के मुख्य भूमिका किसकी थी? खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किसकी थी? इसका राइट आंसर चेक करेंगे पहले। मोहम्मद अली, ये भी थे। शौकत अली, इनकी भी बहुत प्रमुख भूमिका थी। अबुल कलाम आज़ाद, इनकी भी। इसका मतलब उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से था? तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नील की खेती से। ठीक है, नील की खेती से। ध्यान रखेंगे, पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने विजय पाई थी और लोगों को विश्वास हो गया कि ये हमारे देश के लिए हर चीज़ पे विजय पा सकते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है आपका ये 1920 में शुरू किया गया। ठीक है, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? दोस्तों असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, और फिर उसके बाद ही क्या हुआ था कि चौरी चौरा एक जगह पर लोगों ने पुलिस स्टेशन को बंद करके उसमें तमाम पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। ठीक है, आग लगा दी थी। तो उस कांड को चौरी चौरा कांड कहा गया, जिसके बाद ही गांधी जी ने यह आंदोलन बंद कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक, इसका आंसर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इसका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ हुई? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सन 1928 को दिल्ली में हुई थी। ठीक है, इसका मतलब आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केंद्रीय विधान परिषद में
भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त दोनों ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चटगांव शस्त्रागार डकैती के से संबंधित क्रांतिकारी थे। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके मास्टर सूर्य सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठी चार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय को। ठीक है, लाठी चार्ज हुआ था, उन्होंने लाठी से इनको इतना मारा कि उस मार से ही इनकी मृत्यु हो गई, बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी इन्हें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो दोस्तों साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बरदोली सत्याग्रह से संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उस समय जो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो लाहौर वाले अधिवेशन में ही, मतलब 1929। ठीक है दोस्तों, 1929 लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय जो भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, लॉर्ड इरविन, राइट आंसर हो जाएगा डी आपका। आगे बढ़ेंगे। गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? तो गांधी जी ने सन 1930 में 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, नमक कानून तोड़कर दांडी यात्रा की थी इन्होंने। ठीक है दोस्तों, जब ये चले थे तो 75 लोग थे, वहाँ पहुँचते पहुँचते संख्या लाखों बदल गई थी। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? तो ध्यान रखेंगे द्वितीय सम्मेलन में केवल इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, न प्रथम न तृतीय। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया था? सांप्रदायिक पांचट सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पांचट किसने प्रस्तुत किया था? इसका आपका जो राइट आंसर होगा रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन सन 1934 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गाइस देखिए इसमें जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी भी शामिल थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सन 1920 ईस्वी में की गई थी, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना सन 1920 ईस्वी में ही की गई थी। ठीक है, इसे भी 20 ईस्वी में ही किया गया था। एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एटक के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा हुआ है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना सन 1936 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय इस सभा के प्रथम अध्यक्ष, इसका आंसर चेक कर लेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। ठीक है, यही थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम सन 1919।
क्रिप्स प्रस्तावों के बारे में किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक है? किसने कहा था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। करो या मरो का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये गांधी जी ने दिया था हमारे। ये सब जानते हैं, बहुत फेमस है। ठीक है, जानना चाहिए। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त सन 1942 को हुआ था और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने सिंगापुर, ये भागकर सिंगापुर चले गए थे और वहीं पर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 108, किस आयोग योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? ठीक है, तो माउंट बेटन योजना जो था उसके आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। इसका एक बार राइट आंसर चेक कर लेंगे। ठीक है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? ये तो आप अभी भी आज मनाते हैं हर साल और बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स दिए जाते हैं, है ना गाइस? 15 अगस्त सन 1950 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है गाइस, लॉर्ड माउंट बेटन थे। और अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछता है तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, देखिए आ भी गया क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले महावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? 19वीं शताब्दी के दौरान पटना में इसका मुख्य केंद्र था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर जी के गुरु रामानंद जी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले शंकराचार्य थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? दोस्तों, यूपी के जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया था? तो ध्यान रखेंगे, कृष्णदेव राय जो थे वो तेलुगु थे। ठीक है, उन्होंने इसी भाषा में इसकी रचना की थी। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो लीलावती पुस्तक आपके गणित से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला? दाल, जौ, धान या गेहूं? तो आपका जो दाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, दाल का नहीं मिला था। कौन त्रिपटक का अंग नहीं है? दोस्तों, त्रिपटक मतलब 3 होते हैं। ठीक है, तो विनय पटक हो गया, सुत्त पटक हो गया, अभिधम्म पटक हो गया। ठीक है, और जातक इसका पार्ट नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 21 में कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित कर लेते हैं। रामकृष्ण मिशन को देखिए, सेकेंड ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, आत्मीय सभा कब प्रारंभ की गई थी? डिस्टेंस काफ़ी होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर से देखेंगे। रामकृष्ण मिशन को पहले आप मिलाइए। देखिए 1897। ठीक है, प्रार्थना समाज आपका 1867। ठीक है, ऊपर 71 दिया हुआ था, वो गलत आंसर था, मैंने आपको बताया था, तो 67। ठीक है, और
आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी। इस तरह से हम लोग याद करेंगे। अगर आपको 2 या 3 भी याद रहता है तो आप सुमेलित कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन के बाद त्याग पत्र दिया था, ठीक है। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? शहीद आजम उपाधि से भगत सिंह को सम्मानित किया गया है। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? तो बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार 4 आर्य सत्य में निहित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऋग्ध वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कुल या परिवार, ये सबसे छोटी इकाई ऋग्ध वैदिक समाज की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 126, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? गाइस कल भी ये क्वेश्चन हमारे सामने आया था और हमने आंसर लगाया था रायपुर, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? तो चौथ या शुल्क, ठीक है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 128 सुमेलित कीजिए, ठीक है। कह रहा है सुमेलित कीजिए। आंसर चेक करते हैं इसका। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आपका दे रहा है एजेस ऑन गीता, ये अरविंद घोष से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आपका इंडियन स्ट्रगल, ये आपका सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है, ठीक है। और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक से। आगे बढ़ेंगे। फिर से आ गया 130 सुमेलित कीजिए। तो चेक करते हैं। देखिए गाइस, साइमन कमीशन जो होता है ये देशव्यापी आंदोलन से संबंधित था, ठीक है। और डांडी मार्च आपके नमक कानून से, ठीक है। चौरा चौरी कांड आपके असहयोग आंदोलन से, और माल्य मिंटो सुधार आपके सांप्रदायिक निर्वाचन से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, चेक कर लेंगे, इसमें मिला लीजिए। माल्य मिंटो सुधार मतलब 3 पहले हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी पे आ रहा है इस तरह, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। मैंने 130 क्वेश्चन आपको इस सेट पे कंप्लीट करवाएं। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें और आप इसे देखें। आगे चल के आपको यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाएंगी, जिसमें टीचर्स आपको पढ़ाते हुए नजर आएंगे। इस समय लॉकडाउन की वजह से हमारी संस्था पर टीचर्स पहुँच नहीं पा रहे हैं, इस वजह से हम इसका वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस से पढ़ाई कीजिए, और इसके बाद ही हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर टॉपिक का और हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक का वीडियो आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।